Hello, little learners. How are you all? Hope you all are doing very great. Let's start the new chapter today of class third, which is chapter number 7 about safety and first aid. So, students, accidents can happen anywhere. With the light becoming faster day by day, we have to be very careful to remain safe. Sometimes a little carelessness can lead to accidents. We hear of accidents on the road. But most of the accidents take place in our homes. We must avoid all chances that lead to accidents. सो स्टूडेंट्स एक्सीडेंट्स जो हैं कभी भी कहीं भी हो सकते हैं एंड जिस तरीके से डे बाय डे हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा फास्ट होती जा रही है, हमें केयरफुल रहना बहुत ज़रूरी है खुद को सेफ रखने के लिए। कभी कभी हमारी थोड़ी सी भी जो केयरलेसनेस है, लापरवाही है, उससे काफ़ी बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। ओके, आपने देखा होगा यूजुअली आपको रोड एक्सीडेंट सुनाई देते हैं एंड ज़्यादातर एक्सीडेंट्स हमारे घर में ही हो जाते हैं। सो हमें इन सभी सिचुएशंस को, चांसेस को अवॉइड करना है जिनसे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। अब इन्हें अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कुछ सेफ्टी मेजर्स को, प्रिकॉशंस को लेना चाहिए। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस ऑल दो सेफ्टी प्रिकॉशंस व्हिच वी शुड टेक on the road when we are on the road, when we are walking or traveling on the road. Roads are busy place with fast moving vehicles. Roads आपकी काफ़ी busy place होती हैं because यहाँ पे काफ़ी fastly vehicles move करते रहते हैं। We must be very careful while on the road. और इसीलिए जब हम रोड पे होते हैं हमें काफ़ी केयरफुल रहना चाहिए। ऑब्जर्व द फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स, और वहाँ पे कुछ सेफ्टी रूल्स को हमें फॉलो करना है। नंबर 1, वॉक ऑन द फुटपाथ, हमेशा फुटपाथ पे वॉक करेंगे। क्रॉस द रोड, रोड पर हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग पे रोड करना चाहिए। एंड बिफोर क्रॉसिंग, रोड क्रॉस करने से पहले आपको अपने राइट, देन लेफ्ट एंड अगेन राइट देखने के बाद इंश्योर करके कि कोई व्हीकल आपके टुवर्ड्स नहीं आ रहा है, देन ओनली यू शुड क्रॉस द रोड। ओके, कीप द लेफ्ट वाइज साइकिलिंग, अगर आप रोड पे साइकिलिंग कर रहे हैं तो आपको हमेशा अपने लेफ्ट हैंड साइड रहना है। डू नॉट गेट इन और आउट ऑफ अ मूविंग बस, डू नॉट लीन आउट ऑफ अ मूविंग बस। एक चलती हुई बस से ना तो आपको कभी चढ़ना चाहिए, ना ही चढ़ती हुई बस का आप उतरेंगे, और ना ही कभी भी आपकी चलती हुई बस में से बाहर की तरफ लीन करना चाहिए। ओके, वेयर अ हेलमेट वाइल राइडिंग अ बाईसाइकिल, बाईसाइकिल राइड करते हुए हेलमेट जरूर पहनना है। ट्रैफिक लाइट्स आर मेंट टू बी ओबेड, इसके अलावा रोड्स पे ट्रैफिक लाइट होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। लाइक व्हाट, रेड फॉर स्टॉप, जो रेड लाइट होती है वो क्या कहती है, टू स्टॉप। देन येलो सेज टू लुक एंड येलो ग्रीन मीन्स टू गो। नाउ देयर आर मेजर्स विच वी शुड फॉलो एट होम, यानी कि जब हम अपने घर पे होते हैं तो क्या सेफ्टी मेजर्स फॉलो करने हैं। डू नॉट लीव योर टॉयज, बैग एक्सेट्रा ऑन द फ्लोर, समवन मे ट्रिप ओवर देम एंड फॉल। हम कभी भी अपने टॉयज, बैग्स या कोई भी बिलोंगिंग को आप इस तरीके से स्कैटर्ड नहीं रखेंगे ऑन द फ्लोर, बिकॉज आप या कोई भी आपके घर में उन पे क्या ट्रिप हो सकता है, इलझ कर गिर सकता है। देन नेवर रन अप एंड डाउन द स्टेयर्स, यू मे फॉल डाउन एंड गेट हर्ट, ऑलवेज क्लाइंब और गेट डाउन वन स्टेप एट अ टाइम। कभी भी स्टेयर्स पे आपको भागना नहीं चाहिए, हमेशा स्लोली स्लोली एक पर्टिकुलर टाइम पे एक स्टेप को आपको धीरे धीरे चढ़ना चाहिए। वाइल यूजिंग नाइन ब्लेड एक्सेट्रा, कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट्स को यूज करते वक्त हमें हमेशा केयरफुल रहना है। इलेक्ट्रिकल गैजेट्स को व्हेन यू आर हैंडलिंग, यू शुड ऑलवेज बी केयरफुल एट दैट टाइम ऑल्सो, बिकॉज यू मे गेट अ इलेक्ट्रिक शॉक। डू नॉट टच हॉट यूटेंसिल्स और बॉइलिंग वाटर, कभी भी कोई हॉट यूटेंसिल को या बॉइलिंग वाटर को हमें टच नहीं करना है। नेवर लीन बालकनी रेलिंग्स, यू मे फॉल डाउन, बालकनी की जो रेलिंग्स होते हैं उसमें कभी भी इस तरीके से लीन नहीं करना है, बिकॉज आप नीचे गिर सकते हैं। ऑलवेज कीप द मेन डोर ऑफ द हाउस लॉक्ड, नेवर ओपन द डोर टू स्ट्रेंजर्स, और अपने हाउस का जो आपका मेन लॉक होता है उसे आप हमेशा क्या रखेंगे, मेन डोर जो है उसे लॉक रखेंगे। कोई भी स्ट्रेंजर आपके घर में नहीं आना चाहिए, किसी भी स्ट्रेंजर के लिए आप अपने डोर को ओपन नहीं करेंगे। नाउ ऑन द प्ले ग्राउंड, अब हम जब प्ले ग्राउंड पे होते हैं तो हमें क्या सेफ्टी मेजर्स फॉलो करने हैं। वेट फॉर योर टर्न एट द स्लाइड और सी सॉ, अगर आप स्लाइड या सी सॉ पे जा रहे हैं तो आपको अपनी टर्न का वेट करना है। बी केयरफुल, जब आप स्विंग्स पे हैं, मेरी गो राउंड्स पे हैं, तो आपको हमेशा केयरफुल रहना चाहिए। नेवर थ्रो द बॉल, बैट और एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑन योर फ्रेंड, ही मे गेट हर्ट। बॉल, बैट या कोई भी ऑब्जेक्ट को आपको अपने फ्रेंड के ऊपर नहीं फेंकना चाहिए, बिकॉज वहाँ पे आपको जो फ्रेंड है वो हर्ट हो सकता है। फॉलो द रूल्स ऑफ विच एवर गेम यू प्ले, एंड जो भी गेम आप खेल रहे हैं उसके रूल्स हमेशा फॉलो करने चाहिए। नेक्स्ट, इन द क्लासरूम, अब क्लासरूम में क्या क्या हमें मेजर्स लेने हैं। नंबर 1, डू नॉट शार्पन पेंसिल विद द ब्लेड, यू माइट गेट हर्ट, यूज अ शार्पनर। कभी भी आपको अपने पेंसिल्स को ब्लेड के थ्रू शार्प नहीं करना है, उससे आप हर्ट हो सकते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट यू मस्ट यूज अ शार्पनर। डू नॉट क्लाइंब ऑन डेस्क, डेस्क पे कभी क्लाइंब नहीं करना। अराउंड द क्लास आपको रन नहीं करना चाहिए। डू नॉट थ्रो पीसेज ऑफ चॉक, ठीक है, चॉक पीसेज, पेपर या कोई भी ऐसी चीज को आप जो क्लास के अदर स्टूडेंट्स हैं उन पे
थ्रो नहीं करेंगे। नेवर फाइट विद योर फ्रेंड्स, क्लासरूम में अपने फ्रेंड्स के साथ कभी भी फाइट नहीं करना, बिकॉज वहाँ पे आप या आपके जो फ्रेंड है वो इंजर्ड हो सकता है। नाउ देयर आर सम अदर प्रिकॉशंस ऑल्सो, कुछ और भी प्रिकॉशंस आपको गिवन है, जैसे कि डू नॉट पुट एनीथिंग इन योर ईयर्स, आपको कोई भी चीज़ अपने ईयर्स में नहीं डालनी चाहिए। नेवर शाउट इनटू वंस ईयर, किसी के भी ईयर में, कान में कभी भी शाउट नहीं करना है। डू नॉट टीज अ स्ट्रे एनिमल्स, स्ट्रे एनिमल्स को आप टीज नहीं करेंगे। ओके, हॉर्सेज एंड डोंकीज के बैक पे आपको नहीं रन करना चाहिए, बिकॉज दे में किक यू। डू नॉट थ्रो पील्स ऑफ द फ्रूट्स, फ्रूट्स के जो पील्स होते हैं उन्हें आप रोड पे थ्रो नहीं करेंगे। Now, next we have the concept of first aid. First aid is what? Sometime in spite of being careful, accidents can happen, and first aid is the first help given to an injured person. So students, कभी कभी केयरफुल रहने के बावजूद भी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, एंड जब ये एक्सीडेंट्स होते हैं तो जो सबसे पहला ट्रीटमेंट दिया जाता है डॉक्टर के आने से पहले, उस ट्रीटमेंट को, उस इमीडिएट हेल्थ को वी कॉल फर्स्ट एड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट पैनिक एंड डोंट लेट चिल्ड्रन क्राउड अराउंड। तो जब कभी इस तरीके से एक्सीडेंट्स होते हैं तो आपको ना तो खुद को पैनिक करना है, ना ही उस इंजर्ड पर्सन के अराउंड अपने फ्रेंड्स को या किसी भी अदर पर्सन के क्राउड को इकट्ठा होने देना चाहिए। देन उसके बाद आप एक डॉक्टर या किसी एल्डर पर्सन को बुलाएंगे। इफ द पर्सन इज ब्लीडिंग, क्लीन द वुंड विद एन एंटीसेप्टिक एंड टाई अ क्लीन हैंकी और बैंडेज ओवर इट। अगर पर्सन की बॉडी पार्ट से ब्लीडिंग हो रही है तो आप सबसे पहले उस वुंड को क्लीन करेंगे एक एंटीसेप्टिक से, एंड देन वहाँ पे आप एक क्लीन हैंकी या बैंडेज को टाई कर सकते हैं। स्टे नियर द इंजर्ड पर्सन एंड काम हिम डाउन, और उसी इंजर्ड पर्सन के पास आपको रहना चाहिए और उन्हें काम डाउन रखना चाहिए। सी, डायल 100 टू कॉल फॉर पुलिस एंड 100 टू कॉल फॉर एन एम्बुलेंस। देन अक्टूबर 15 को ऑब्जर्व किया जाता है एज वर्ल्ड वाइड केन डे, दैट इज गाइडिंग द ब्लाइंड। नेक्स्ट इज फर्स्ट एड बॉक्स। तो वी शुड कीप अ फर्स्ट एड बॉक्स एट होम और इन द स्कूल। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हमेशा हमें क्या, एक फर्स्ट एड बॉक्स अपने घर में एंड स्कूल में ज़रूर रखना चाहिए। एंड उस फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट या कुछ नेसेसिटी आइटम्स है विच मस्ट बी देयर, लाइक इट शुड हैव अ कॉटन रोल, गॉज पीसेस, एडिसिव टेप्स, पेयर ऑफ सीजर्स, देयर शुड बी Savlon and Dettol जैसा कोई भी एंटीसेप्टिक लोशन शुड बी देयर, देन बर्न ऑन अ टॉयलेट सोप। Okay, these all are the items which must be there in the first aid box, and we all should have a first aid box at our home and also in the school. In case of any emergency situation, it will help you to give the first aid to the injured person. That's all for the chapter. It's completed. We'll meet you very soon in the next class, and then take care and thanks to everyone.